नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शराब के रोचक तथ्य। इसमें आपको बताऊंगा इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और शराब से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जानकारी बहुत ज़्यादा ही रोचक होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो आइए जान लेते हैं शराब है क्या। शराब एक नशीला पदार्थ है जो हम जानते हैं और ये इथेनॉल होता है जिसे हम अल्कोहल भी कहते हैं। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है, इथेनॉल और अल्कोहल अलग अलग है, ये दोनों एक ही चीज है। इथेनॉल एक IUPAC नाम है, अल्कोहल हम इसे साधारण भाषा में कहते हैं, जिसमें अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस प्रकार के अल्कोहल को फल या चीनी या अन्य स्रोत के फर्मेंटेशन द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं शराब हमारे मगज पे किस तरह कार्य करती है। या आप यूँ समझ सकते हैं, शराब पीने के बाद इतनी संतुष्टि क्यों मिलती है या हमें इतना आनंद क्यों आता है। शराब मस्तिष्क में डोपामाइन की रिहाई को ट्रिगर करता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आनंद और संतुष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा हमारे मस्तिष्क में जब हम शराब पीते हैं तो हमारे मगज में गाबा नामक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और ये गाबा नामक न्यूरोट्रांसमीटर की तेजी से वृद्धि होती है, जिससे हमें तनाव में राहत मिलती है। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शराब की तलब क्यों लगती है। मस्तिष्क प्रोटीन, जिसे MUNC13-1 कहते हैं, ये हमारे मगज में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और ये शराब पीने की क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस इसी वजह से शराब पीने वालों को शराब की तलब लगती है। शराब पीने से जुड़े प्रभाव तब होते हैं जब अल्कोहल आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, आपके मस्तिष्क, हृदय और अन्य अंगों में कोशिकाओं की झिल्लियों से होकर गुजरता है। और हाँ, शराब पीने के बाद शराब पचती नहीं, यानी हजम नहीं होती है, वो हमारे रक्त प्रवाह में मिल जाती है। 2001 और 2013 के बीच अल्कोहल के उपयोग और उच्च जोखिम वाले उपयोग की दर में वृद्धि हुई है। AUD में एक आनुवंशिक घटक होता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जीन लगभग आधे जोखिम के लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं शराब के कुछ अनोखे तथ्य। दुनिया की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी अनहाइजर-बुश InBev है, जो बेल्जियम देश में स्थित है। आपको शायद एक बात जान के हैरानी हो, एक बहुत प्रसिद्ध ड्रिंक जिसे हम कोल्ड ड्रिंक के रूप में पीते हैं, माउंटेन ड्यू, ये भी एक शराब की ही नकल है। इसे शराब के साथ मिलाया गया है, जो आज हम बहुत शौक से पीते हैं। मिल्क शेक एक समय पे मूल रूप से वो शराब थी। मिल्क शेक शराब की कॉपी है। ज्यादातर फल और लगभग सभी सब्जियों में अल्कोहल की थोड़ी प्रमाण में मात्रा होती है। आपको एक बात जान के हैरानी हो, 1 मार्च को पहले शराब दिवस मनाया जाता था। एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, वो हर दिन विस्की पीते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उन्हें 150 साल का बना देगा। पुरातत्वविदों को ये भी सुझाव मिला है कि गिजा के महान पिरामिड बनाने वाले कारीगरों को उनकी तनख्वाह में बियर भी दी गई है, यानी मजूरी की जगह उन्हें बियर दी गई है। एक अध्ययन के अनुसार यूरोपीय वंश के प्रकाश दृष्टि वाले अमेरिकी यूरोपीय वंश की अंधेरी आंखों वाले अमेरिकियों की तुलना में अधिक शराब का सेवन करते हैं। कंबोडिया एक देश है जो एशिया में स्थित है और इस देश में शराब बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय है और इस देश की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ब्रांडी है टेरेंटेला ब्रांडी। लेकिन ऐसे कई देश हैं जहां पे शराब बैन है। ज्यादातर मुसलमान देशों में शराब बैन है, जैसे अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ऐसे अन्य मुस्लिम देशों में शराब बैन कर दी गई है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं शराब से होने वाले फायदे के बारे में। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, ये फायदे सिर्फ सीमित मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने वालों के लिए ही है। बियर पीने से किडनी में पथरी नहीं होती है, क्योंकि बियर पीने से बार बार पेशाब आता है, जिससे किडनी में पथरी बनने के अवसर कम हो जाते हैं। वाइन का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज के शिकार होने से बचा जा सकता है, जिससे ब्लड शुगर भी संतुलित हो जाता है। शराब पीने से दिमाग की सक्रियता में वृद्धि होती है, दिमाग की सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। बियर का नियमित सीमित सेवन करने से हड्डियों की डेंसिटी में वृद्धि हो जाती है और वोडका को घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। रेड वाइन का सेवन करने से त्वचा सुंदर बनती है, रूखी त्वचा को प्राकृतिक नमी और चमक देता है। और वाइन के सेवन से आप जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, मतलब आपकी त्वचा से आप जवान दिखोगे। रेड वाइन का सेवन करने से महिलाओं में यौन क्रिया करने की चाह पुरुष से ज्यादा हो जाती है। शादीशुदा दंपति इसका सेवन करने से अपना जीवन सुख अनुभव के साथ बिता सकते हैं। वोडका का सेवन करने से इंसान अपने तनाव में मुक्ति पा सकते हैं। इसका सेवन करने के बाद एक अच्छी और सुकून भरी नींद आती है। शराब एक एंटीबैक्टीरियल की तरह बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अल्कोहल बैक्टीरिया को मार देता है। इसलिए कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आइए जान लेते हैं, जब शराब ज्यादा पी ली जाए तो क्या होता है, यानी हम इसके नुकसान के बारे में बात करेंगे। ज्यादा शराब पीने से मनुष्य के फैसले लेने की क्षमता बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जब कोई व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चलाता हो और ऐसे केस में एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा
ज़्यादा हो जाती है। हमारे भारत में भी ऐसे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं जिन्होंने शराब पी के गाड़ी चलाई थी। बस इसी वजह से गवर्नमेंट शराब की बाटली पे लिखवाती है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ज़्यादा शराब के सेवन से हृदय रोग, गले का कैंसर, लीवर या मुंह, चिंता और डिप्रेशन, मनोभ्रंश, यकृत और अन्य बहुत कुछ जैसे दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। 18 से 36 वर्ष की आयु में द्विधातुमान सबसे अधिक पीते हैं, जिसमें बैंगिंग, नियोजित गर्भावस्था, कार दुर्घटनाएं, यौन संचारित रोग का प्रसार, हिंसा या शराब निर्भरता हो सकती है। शराब का बुरा असर सबसे ज़्यादा किडनी पर पड़ता है, क्योंकि शराब के सेवन से दिमाग उन हार्मोन को प्रभावित करता है जो किडनियों को अधिक मात्रा में यूरिन बनाने से रोकता है। यानी शराब पीने से बार बार पेशाब के लिए जाने की ज़रूरत महसूस होती है और लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो किडनी खराब हो सकती है। ज़्यादा शराब पीने से यकृत यानी लीवर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लीवर के खराब होने के केस में 65% से भी ज़्यादा लोग शराब का सेवन करते हैं, तो उनके लिए कॉफ़ी का सेवन आवश्यक है। कॉफ़ी के सेवन से उनका लीवर खराब होने की संभावना कम हो जाती है। शराब का सेवन एक बहुत बुरी लत होती है, यानी शराब की लत अगर कोई व्यक्ति को लग जाए तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। कैनाबीस यानी गांजे की लत के मुकाबले शराब को छुड़ाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये लत को छुड़ाया जा सकता है। डाइसल्फिरम नाम की एक दवा आती है जो शराबियों को दी जाती है, जिससे शराबियों को शराब की तलब नहीं लगती है। यदि आप शराब की आदत छोड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर की सहायता अवश्य लें। रसिया में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग शराब के कारण मारे जाते हैं। अमेरिका में भी शराब से बहुत अधिक मौतें होती हैं। हर वर्ष यहाँ 80,000 लोग शराब के कारण मर जाते हैं। अमेरिका तीसरे स्थान पे है जहाँ पे शराब के कारण लोगों की मौतें हो जाती हैं। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन ने साबित कर दिया कि आयरलैंड गर्भावस्था के दौरान पीने में सबसे ज़्यादा अधिक रैंक करता है। 500 आयरिश लोग हर साल शराब से संबंधित कैंसरों से मर जाते हैं। मेरी सलाह मानो तो नशा कोई भी हो वो आपको हानि ही पहुंचाएगा। नशा आपको आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी दोनों तरफ से आपको हानि ही पहुंचाएगा। यदि आप नशा करते हो तो उसकी लिमिट बांध लीजिए और उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इसका दूसरा भाग भी बना दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।